इधर नीट विवाद के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस ने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन और यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने नीट परीक्षा रद्द करने और एनटीए को बैन करने की अपनी मांग दोहराई और विरोध जताने के लिए जयपुर के रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकने की कोशिश की और इस कोशिश में पुलिस से खींचतान हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पूरा जोर लगाया कि किसी तरह प्लेटफॉर्म से गुजरने वाली ट्रेन को रोक दें, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को रोक कर रखा और ये जद्दोजहद तब तक चली जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल नहीं गई। हालांकि इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नारे लगाते रहे। ट्रेन के प्लेटफॉर्म से गुजरते ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू किया, लेकिन इसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ी क्योंकि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हटने को तैयार नहीं हुए। बाद में पुलिस इन लोगों को जबरदस्ती बाहर ले गई। जयपुर में प्रदर्शन से एक दिन पहले यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में भी प्रदर्शन किया था और कई प्रदर्शनकारियों ने सिर मुंडवा लिए थे और मांग की थी कि नीट परीक्षा रद्द की जाए। जयपुर में भी इसीलिए प्रदर्शन हुआ। राजस्थान के कोटा में भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों में धक्का मुक्की हो गई। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से बहस भी की क्योंकि वो कोटा में ट्रेन रोकना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया और बहस शुरू हो गई। आप हमारी आवाज को दबा रहे हो। आपकी आवाज बहुत आप हमारी आवाज को दबा रहे हो। पुलिस के नहीं मानने पर यूथ कांग्रेस के लोग स्टेशन के बाहर ही सड़क पर बैठ गए। बारिश की वजह से सड़क गीली थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बूंदाबांदी के बीच प्रदर्शन जारी रखा। इससे पहले ये सभी लोग जयपुर के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह ही कोटा रेलवे स्टेशन पहुंचे। उनके हाथों में बैनर और पोस्टर थे, लेकिन पुलिस वहां पहले से तैनात थी, इसलिए उनका प्रदर्शन अधूरा रह गया। हालांकि बाहर बैठकर भी उन्होंने नीट विवाद के मुद्दे पर नारेबाजी की और नीट परीक्षा को नए सिरे से कराने की मांग की। नीट पेपर लीक कांड सामने आने के बाद से ही ये मांग जारी है। लेफ्ट की यूथ विंग एसएफआई ने भी ये मुद्दा उठाया और एसएफआई के कार्यकर्ता केरल के तिरुवनंतपुरम में सड़कों पर उतर आए, लेकिन उन्हें रोकने के लिए तैनात पुलिस वालों ने उन पर पानी की मोटी धार छोड़ दी। इससे कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी। वो रुक गए, लेकिन पीछे नहीं हटे और पानी की बौछार झेलते रहे। वो सड़क पर बैठ गए। किसी ने अपने कानों पर हाथ रखा तो किसी ने पीठ पर पानी की बौछार झेली और कोई अपने साथ खड़े दूसरे कार्यकर्ता को बचाता दिखा। पानी की बौछार रुकी तो ये लोग दोबारा खड़े हो गए। एक कार्यकर्ता ने तो सड़क पर गिरा बैनर उठाकर पुलिस वालों पर फेंक दिया। इस बीच पुलिस ने सख्ती कर दी क्योंकि एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड गिरा दिए। इसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू किया, लेकिन इसमें उन्हें खूब पसीना बहाना पड़ा क्योंकि एक एक कार्यकर्ता को पुलिस की गाड़ी तक लाने में कई पुलिस वालों को लगना पड़ा। किसी को घसीटते हुए हिरासत में लिया गया तो किसी को हाथों और पैरों से पकड़कर गाड़ी में बिठाया गया। केरल के तिरुवनंतपुरम में सारा हंगामा नीट पेपर लीक कांड के विरोध में हुआ और प्रदर्शन करने वालों ने एक सुर में नीट परीक्षा रद्द करने की मांग दोहराई। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल हो गई और इस याचिका में नीट परीक्षा रद्द न करने की मांग की गई। यानी एक तरफ देश में नीट परीक्षा रद्द करने के लिए प्रदर्शन तेज हुए तो वहीं दूसरी ओर कुछ छात्रों ने परीक्षा रद्द न करने की मांग कर डाली। बताया गया कि यह याचिका गुजरात के 56 छात्रों ने दाखिल की। इन छात्रों ने तर्क दिया कि परीक्षा रद्द होने पर मेहनत करने वाले छात्रों से अन्याय हो जाएगा, जबकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा रद्द करने के लिए 24 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं और इन सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। यानी नीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 तरह की याचिकाएं दाखिल हो चुकी। एक में परीक्षा रद्द न करने की मांग की गई और एक में रद्द करने की मांग। परीक्षा रद्द करने की मांग पर तो देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन भी हो चुके हैं।